रविंद्र सचदेव सर, सिर्फ घाना नहीं, अगर घाना पर आप ऐड ऑन करना चाहें, प्रधानमंत्री की मौजूदगी ये डिप्लोमेसी के लिहाज से, अफ्रीका में भारत के बढ़ते वर्चस्व के लिहाज से, देशों के समर्थन मिलने के लिहाज से कितनी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, ब्रिक्स पर सर सबकी नजर है। ब्रिक्स क्या गेम चेंजर के तौर पर इस बार देखा जाएगा, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में बहुत सारे बदलाव करते हुए भारत अब आगे बढ़ रहा है, जिसको मजबूत फॉरेन पॉलिसी के तौर पर देखा जा रहा है। तो दो भाग में देख लें, अफ्रीका एंड ग्लोबल साउथ, या जो छोटे देशों की बात हो रही है, दूसरा ब्रिक्स की। देखिए, छोटे देशों, नंबर्स, पॉपुलेशन वाइज जो कहा जाए, इकोनॉमी जिसे हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, उसके बड़े टैंजिबल बेनिफिट्स दिए हैं हमें इन रिश्तों को बढ़ाने के, इन विजिट्स के। यूएन में जो वोट डलते हैं, WHO में जो वोटिंग होती है, यूएन की कई एजेंसीज हैं, रेजोल्यूशंस पास होते हैं, वहां पे अपॉइंटमेंट होती है कि चेयरमैन कौन होगा इस कमेटी का इस साल। उनमें वोट होते हैं हर देश के, छोटे देश के भी, बड़े देश के भी। तो ऐसे में हमें ग्लोबल साउथ के साथ जो हम रिश्ते अपने और घनिष्ठ कर रहे हैं, मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं, बट वो एक बड़ा प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल फायदा होता है हमें, या जरूरत है वो करना, रिश्ते वहां पर अच्छे बनाना। इसके अलावा यस, बाकी और चीजें हैं ग्लोबल साउथ। यस, अभी यहाँ पे घाना में हम अफ्रीकन यूनियन को उनको याद दिला रहे हैं, घाना को, कि भाई अफ्रीकन यूनियन को हमने G20 में लाए। देखिए, जो इश्यूज हैं ग्लोबल साउथ की या अफ्रीकन यूनियन की, कुछ हद तक, काफी हद तक हमारी भी और सारे देशों की, अमेरिका में भी उस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, डेवलपमेंट की, पॉवर्टी इत्यादि की। पर हम जो प्रयास करते हैं कि अगर ग्लोबल साउथ की प्रॉब्लम्स दुनिया के टेबल पे सॉल्व होंगी, डिस्कस होंगी, तो उसके जरिए हमारे भी अपने जो चैलेंज है उनका भी कोई समाधान आएगा, इंक्लूडिंग इवन लेट्स से क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट इत्यादि। तो इन सब का एक बहुत ही डेफिनेट आउटकम और मीनिंग होता है। केवल ये नहीं है कि हम ग्लोबल साउथ के चौधरी बन गए, नहीं, ग्लोबल साउथ के अगर हम चौधरी बन गए हैं, उसके पीछे और उसके साथ एक टैंजिबल बेनिफिट्स भी देश को आते हैं, जिसको प्रयास करती है हमारी फॉरेन पॉलिसी, एम्बेसडर वोरा जैसे लीडर्स। नाउ कमिंग टू क्विकली ब्राजील एंड ब्रिक्स, उसमें यस, ब्रिक्स अब की बार मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। खास करके पहली बार ट्रंप के होते हुए ये ब्रिक्स हो रहा है, राइट? ट्रंप अभी बने मात्र 4 महीने पहले, ब्रिक्स हो रहा है। ब्रिक्स में काफी मुद्दे आएंगे, बट एक मुद्दा मैं खासकर से इंटरेस्टेड हूं देखने में कि उसमें कैसे आगे जाएगा, और वो मुद्दा है जो हमारे भी इंटरेस्ट का है कि जैसे लोकल करेंसी में ट्रेड, जैसे हम रूबल रशिया के साथ करें, राइट? हमने अरब एमिरेट्स के साथ दिरहम और रुपी का एक्सचेंज भी करा है। चाइना भी अपना युआन सऊदी से कर रहा है।